बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पर। मेरा नाम है शान, आप देख रहे हैं टेक डियर्स। और आज की वीडियो होने वाली है एंड्रॉयड की टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। अगर आपके पास भी कोई एंड्रॉयड फ़ोन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। आप इस वीडियो को देखें और मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसी 5 टिप्स एंड ट्रिक्स एंड्रॉयड के लिए जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ एंड्रॉयड फ़ोन की मोबाइल की स्क्रीन पर, जहाँ पर मैं आपको सारा ट्यूटोरियल दिखाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम सबसे पहले ट्रिक के बारे में बात करें तो मैं आपको ले चलता हूँ गूगल क्रोम पर। गूगल क्रोम पर जाने के बाद आप यहाँ पर डालेंगे कैलकुलेटर। कैलकुलेटर डालने के बाद आप देख सकते हैं कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर गूगल क्रोम में कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं और इसी के साथ आप यहाँ पर कुछ एडवांस कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ सेकंड ट्रिक के बारे में तो यहाँ पर आप अपनी गैलरी से फ़ोटो हटा सकते हैं। अगर आप किसी को अपना फ़ोन देना चाहें तो आप इसको ईज़िली कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर व्हाट्सएप का फ़ोल्डर लूँगा, तो यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप का फ़ोल्डर आ गया। आप देख सकते हैं व्हाट्सएप इमेजेस, व्हाट्सएप वीडियोज़ मेरे को हटानी है। तो इसके लिए मैं जाऊँगा फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर में जाने के बाद मैं इस व्हाट्सएप के फ़ोल्डर को रीनेम करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर रीनेम करने के साथ साथ ही मैं यहाँ पर इसके आगे एक डॉट लगा दूँगा और इसको रीनेम कर दूँगा। और अगर हम वापस गैलरी में चलें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर व्हाट्सएप का कोई फ़ोल्डर है ही नहीं। तो दोबारा लाने के लिए हम जाएंगे अपनी फ़ाइल मैनेजर में। फ़ाइल मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पर सेटिंग्स को सेलेक्ट करेंगे। सेटिंग्स को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर करेंगे शो हिडन फाइल्स को एक्टिवेट। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर व्हाट्सएप का फ़ोल्डर आ चुका है। आप पहले वाली प्रोसेस अपनाएंगे। इसको टैप करके आप यहाँ पर इसको रीनेम करेंगे। रीनेम करने के बाद आपने जो यहाँ पर डॉट लगाया है, डॉट को आप हटा देंगे और इसको रीनेम कर देंगे। मैं आपको वापस दिखा दूं कि हमारी गैलरी में ये सारी पिक्चर्स और व्हाट्सएप का फ़ोल्डर आ चुका है। दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर अपने फ़ोन में आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो इसके लिए आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे माइक्रोसॉफ्ट मैथ सॉल्वर। मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पर हम एक पिक्चर को क्लिक करने की कोशिश करेंगे। पिक्चर को क्लिक करने के बाद ये कैलकुलेशन करेगा और ये हमें नीचे आंसर दे देगा। आप देख सकते हैं कि इसने 9 को इवैल्यूएट करा है, जो कि एक सही आंसर है। और अगर आप जानना चाहें कि इसने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और ये मैथ सॉल्वर इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन का और बाकी सारी एडवांस लेवल की मैथ प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता है। अगर हम बात करें चौथी ट्रिक की, तो चौथी ट्रिक होने वाली है वाईफाई के लिए। अगर आप भी किसी के वाईफाई का पासवर्ड जानना चाहें तो आप इसको बहुत ईजिली जान सकते हैं। इसके लिए आप जाएंगे कनेक्शन में। कनेक्शन में जाने के बाद आप वाईफाई को सिलेक्ट करेंगे। वाईफाई को सिलेक्ट करने के बाद आप वाईफाई की सेटिंग आइकन पर क्लिक करेंगे। वहाँ पर आप देखेंगे QR कोड आ रहा है। आप इस QR कोड को ओके करके इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप जाएंगे अपने मोबाइल फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र में और यहाँ पर आप टाइप करेंगे zxing.org। इसको आप क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपने जो लिया हुआ स्क्रीनशॉट है उसको अपलोड करेंगे। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर अपलोड हो चुका है और मैं इसको सबमिट करूँगा। सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा पासवर्ड आ चुका है, जो कि बिल्कुल ट्रू पासवर्ड है। मेरे वाईफाई का पासवर्ड यही है जो मुझे अब चेंज करना होगा। तो इस तरह से आप किसी के भी वाईफाई के पासवर्ड का पता लगा सकते हैं। पाँचवीं ट्रिक की, अगर आपके भी वाईफाई में बहुत सारे लोग कनेक्ट कर लेते हैं, कुछ अनऑथराइज एक्सेस होते हैं, तो ये एप्लीकेशन आप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा अपने एंड्रॉयड फ़ोन में। इस एप्लीकेशन का नाम है फिंग। मैं इसको आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ओपन करने के बाद आप कुछ इस तरीके का यूज़र इंटरफेस देखेंगे। यहाँ पर हम स्कैन फॉर डिवाइसेस करेंगे। स्कैन फॉर डिवाइसेस करने के बाद ये बता देगा कि कौन कौन से डिवाइस कनेक्टेड हैं। तो ये सारे डिवाइसेस कनेक्ट हैं। आप किसी भी डिवाइस पर जाकर टैप कर सकते हैं और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर आप इस डिवाइस को रिमूव कर सकते हैं और इस डिवाइस को ब्लॉक भी कर सकते हैं ताकि ये फ्यूचर में दोबारा कनेक्ट ना कर सकें। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है। और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। चलिए, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय।